स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन से क्या मुराद है? इससे हमें मुराद ये होती है कि बाइनरी मतलब दो, और ऑक्सीजन के एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट ऑक्सीजन का होगा और दूसरा एलिमेंट कोई होगा, और दो एलिमेंट्स मिलकर ये कंपाउंड बनाएंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया H2O, ठीक है, यानी कि वाटर। तो इसमें हम देखेंगे एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑक्साइड्स की दो तरह की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप हमारे पास कौन सी आ जाएगी? बेस्ड ऑन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग की बेस्ड पे कौन कौन सी होंगी हम ये देख लेते हैं। एक हमारे पास आ जाएगी आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग की वजह से आयनिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, तो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आयनिक बॉन्डिंग के लिहाज से हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम ऑक्साइड की मिसाल लें। ठीक है, सोडियम एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करती है। तो होता क्या है, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, दो एटम सोडियम के एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं? ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी बना, और क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि ये आयनिक ऑक्साइड है। ठीक है, कोवलेंट ऑक्साइड में देखें तो इसकी एग्जांपल जो हमने यहाँ पर लिखी H2O, यहीं पे यही वाली एग्जांपल होती है। अब इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि हम देखते हैं ऑक्सीजन का एटम होता है और दो हाइड्रोजन के एटम से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये शेयरिंग करके अपने अपने हाइड्रोजन अपना डुप्लेट और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और इस तरह से हमारे पास कोवलेंट ऑक्साइड आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐसे करते हैं हम थोड़ा सा हाइड्रोजन के करीब ले आते हैं। ठीक है, यानी कि ये H2O की हमने बात की। दूसरी टाइप देख लेते हैं कि बॉन्डिंग की क्या हमारे पास बेस्ड ऑन बॉन्डिंग होती है। एक फर्स्ट वन तो बेस्ड ऑन बॉन्डिंग आ गई, सेकंड वन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। ये बेस्ड ऑन एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर होती है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिख भी दिया। और हम इसके आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, इसकी जो है वो हमारे पास कुछ टाइप्स आएंगी, यहाँ पर हम उन टाइप्स को मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इसकी होती है एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, सेकेंड वन हमारे पास आ जाती है बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिडिक कौन सी होती है जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी डेफिनेटली। ठीक है, बेसिक कौन सी होगी जो बेसिक कैरेक्टर शो करेगी मोस्ट डेफिनेटली। और एम्फोटेरिक कौन सी होती है? एम्फो मतलब बोथ, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो किए जाते हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और लास्ट वन होते हैं हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो न्यूट्रल है, यानी कि दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेंगे, यानी कि क्या होते हैं, ना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ना वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, इनकी अगर मिसालें भी देख लें साथ साथ, ये एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जिस तरह से कौन सी एग्जांपल्स आएंगी यहाँ पर हम देखेंगे। न्यूट्रल की सबसे पहले बात कर लें। न्यूट्रल पे हम बात करते हैं, चलें इसकी एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर लिखें कि हमारे पास आ जाती है जिस तरह H2O यानी वाटर जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्बन का आ जाएगा CO। अच्छा, बहुत सारे नहीं होते न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कुछ होते हैं, तो हम यहाँ पर दो तीन मेंशन कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड देखें N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये हमारे पास कौन से आ गए? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब हम पीरियोडिक टेबल में से एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को देख लेते हैं। ठीक है, और इन पे हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे पास ब्लू में है वो मोस्टली हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करती हैं, या हम कहते हैं कि ये क्या करती हैं, ये हमारे पास यहाँ मेटेलिक हैं। ठीक है, मेटेलिक इन नेचर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, ज्यादातर ये मेटल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हम कहते हैं कि ये बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ब्लू वन जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें कि जो हमने सर्कल में N लिखा हुआ है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया इनके ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि जो पिंक वन है हमारे पास, जो पिंक बॉक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास देखिए तकरीबन सारे ही इनमें से नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स हमारे पास बना लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, किस तरह बनाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और हमारे पास जो बीच में है, जो हम कहते हैं कि जो ग्रेश में हमने शो किए हैं ना, अदर देन वो जो हमने जिनके साथ हमने N लिखा वो, तो वो हमारे पास कौन से आ गए? ये हमारे पास आ गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इस तरह हमने पीरियोडिक टेबल में देख लिया।
अब हमें किस तरह पता चला कि अगर सोडियम है, सोडियम का हमारे पास जो ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड है? वो हमें इस तरह से पता चला, चले हम इसको ब्लू से ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लू बॉक्स में है, तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। और इसका जब मैंने कराया रिएक्शन वाटर के साथ, H2O के साथ, तो मेरे पास क्या चीज बन गई? मेरे पास बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस होता है बेसिकली, यानी कि एक हमारे पास एक्वस फॉर्म में यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे। हाइड्रोक्साइड आयंस जिस सॉल्यूशन में मौजूद हो, हम कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या दे रहे हैं? बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। या हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे कौन से हैं। यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास यहाँ पर दूसरे आ जाते हैं नॉन मेटल्स वाले, जो कि हम कह रहे हैं एसिडिक बना रहे हैं। अब ये किस तरह एसिडिक बना रहे हैं इसकी हम एग्जांपल लेंगे। चले हम यहाँ बात कर लेते हैं सल्फर की, ठीक है। सल्फर यहाँ से लिया, इसका ऑक्साइड देखेंगे, इसका ऑक्साइड आ गया SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ना, तो एसिड बनना चाहिए। और देखें हमारे पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस फॉर्म में आएगा। और हम देखते हैं हमारे पास इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस होते हैं और सल्फेट आयंस होते हैं। और जिस सोल्यूशन में सल्फेट आयन सॉरी हाइड्रोजन आयंस आ जाए तो वो हमारे पास, जिसको हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन्स भी कहते हैं, तो वो हमारे पास सोल्यूशन होगा, वो क्या होगा? वो हमारे पास जो है वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये सोडियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनको हम लेते हैं, इनका आपस में चले रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इनको लिया मैंने, इनको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और नीचे मैं लिखूंगी इनको अरेंज करके, ठीक है। चलें इसको इसको भी सामने रखेंगे और यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखा सोडियम ऑक्साइड और यहाँ से उठाया मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको इसके आगे लिखा, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और हम देख रहे हैं इनका रिएक्शन आपस में, ठीक है। यहाँ पर हम इनका रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने बीच में प्लस का साइन लगाया। रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या होता है कि होगा ये कि जब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दो एक एसिडिक ऑक्साइड है, एक बेसिक ऑक्साइड, इनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमारे पास आना चाहिए सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ हमारे पास सॉल्ट बनता है, हम ये देख लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट हमारे पास देखी गई कि क्या होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बेसिकली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया कि एक बेसिक ऑक्साइड ने एक एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास एक क्या चीज आ गई? हमारे पास सॉल्ट बन गया, ठीक है। और इसी तरह हम ये अगर देख लें कि देखें सोडियम ऑक्साइड है ना, इसका अगर मैं रिएक्शन करवा दूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे, जिस तरह सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवा भी देते हैं चलें, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो अगेन सॉल्ट बनना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ लिखेंगे, हमने क्या कहा, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो चलें हमने यहाँ पर लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन हमने देखा कि रिएक्शन क्या होगा, इसके नतीजे में क्या बना? हमारे पास फिर से वो सॉल्ट बन गया। और कौन सा वाला? ये हमारे पास बना सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट बन गया। और हम देखते हैं कि साथ के साथ क्या होता है, साथ हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल भी बन गया, ठीक है, इस इक्वेशन में। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह ये हमें पता चल गया कि जी ये कंफर्म हो गया कि ये बेसिक ऑक्साइड, और इस तरह से हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या करते हैं? एक तो बेसिस बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं सोल्यूशन में। और इसके अलावा हमने ये देखा कि वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ मिलकर सॉल्ट भी बना लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देते हैं कि एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करते हैं? ये सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने स्टडी किया, क्या चीज हमने स्टडी किया कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। और बेशक हम इसकी भी मिसाल देख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड की जगह हम अब बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो फर्ज करें मेरे पास क्या था, यहाँ पर हम लेंगे, हम बात कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और इसका हमने रिएक्शन करवाया। अब किसी बेस से इसका रिएक्शन चलें करवा के देख लेते हैं। इसका हमने बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया। जिस तरह हमने ऊपर एक बेसिक ऑक्साइड का क्या किया था, एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया था हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वंस अगेन सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स हमारे पास यही वाली आएंगी, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रीवियस वन इक्वेशन में बनी थी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सल्फर
का जो है वो SO3 होगा, ठीक है, ये SO3 होगा। और हम ये देखते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सोडियम सल्फाइड, ऊपर हमारे पास क्या बना, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना था, यहाँ सल्फाइट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्या देखा, हमने पीरियोडिक टेबल में एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स देखे। हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि हम अगर यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, साइज एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज करेगा तो क्या होता है कि हमारे पास ये प्रेफर करेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, जो हमने ब्लू में हमने शो भी किए, ये बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाए, क्योंकि ये मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये बेसिस भी देते हैं। तो इस तरह से हमने बात की है एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की, जो कि टाइप्स होती हैं ऑक्साइड्स की बेस्ड ऑन एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।